ओम शांति। एक सूफी संत कभी किसी सराय में रुकता है और एक घटना वहां घटती है। सराय का जो मालिक है वो आकर कहता है, मेरी एक समस्या है और वो ये है कि मेरी 2 पत्नियां हैं, एक सुंदर एक असुंदर। और जो सुंदर है उससे मैं नफरत करता हूं और जो असुंदर है उससे प्यार। और वो इसलिए क्योंकि जो सुंदर है वो बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है, और जो कुरूप है उसे अपनी कुरूपता का बोध है और इस वजह से वो विनम्र है। मैं क्या करूं? वो सूफी संत कहता है, तुम्हारी बात रहने दो बाजू में। वो अपने सभी शिष्यों को बुलाता है और कहता है, सुनो, देखो, जीवन का सत्य सुंदर है परंतु उस सुंदरता का अहंकार है और इस वजह से वो कुरूप है। असुंदर है परंतु असुंदरता का बोध है, इसलिए वो सुंदर। और वो अपने शिष्यों से कहता है कि अध्यात्म का मार्ग भी ऐसा ही है। जो ये जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं वो वास्तव में कुछ नहीं जानता, और जो ये जानता है कि मुझे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है वो वास्तव में जानता है। ये बोध कि अभी बहुत कुछ समझना जानना बाकी है, ये जीवन रहस्यमय है। इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि मैंने सब कुछ समझ लिया है, जान लिया है, उन्नति में बाधा है। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है भ्रम कि मैं जानता हूं। The greatest enemy of knowledge is illusion. ये भ्रम कि मैंने जान लिया। और ज्ञान का और एक शत्रु है अहंकार, ईगो। वो सूफी संत कुछ नहीं कहता, अपने शिष्यों को जो शिक्षा देनी थी वो दे देता है और वहां से चला जाता है। और कई वर्षों के बाद फिर लौटता है उसी सराय में। उसी सराय का मालिक फिर आके कहता है कि अभी उल्टा हो गया है। जो असुंदर थी और जिसे अपनी कुरूपता का बोध था, अब उसमें अहंकार प्रकट हो गया है अपनी विनम्रता का, इसलिए अब मुझे वो कम अच्छी लगती है। और वो जो सुंदर थी, अब धीरे धीरे उसे पता चला कि उसका अहंकार बहुत बड़ा था और वो अचानक विनम्र हो गई है, दोनों तरफ से सुंदर, इसलिए अब वो अच्छी लगने लगी है। यदि अहंकार है तो भी, यदि किसी को उसका बोध हो जाए तो यही विधि है उस अहंकार से मुक्ति की। मार्ग चालू हो गया है, अभी मुक्त हुए नहीं है परंतु बोध हो गया है कि मैं बहुत अभिमानी हूं। फिर वो अभिमान किसी भी बात का हो, फिर वो अभिमान ईश्वरीय ज्ञान का ही क्यों ना हो, फिर वो अभिमान पवित्रता का और ब्रह्मचर्य का ही क्यों ना हो, फिर वो अभिमान भगवान को पा लेने का ही क्यों ना हो, तो सभी भट्टी में आए हैं तो एक छोटे से बच्चे जैसा
एक साधक की तरह हो जाए कि हमें कुछ पता नहीं। अबोध बालक है, अब तक जो सीखा समझा केवल अहंकार का विस्तार मात्र था। अब इस भट्टी से एक नए ज्ञान की शुरुआत करनी है। सुबह की अव्यक्त मुरली, नए ज्ञान से, नए नॉलेज से नई दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि बनी है। जो छोटे से बालक की तरह, जैसे छोटा सा बालक हो, सूरज को देखता है उगते हुए, कितना आश्चर्य से भर जाता है। समुद्र पर जाता है, सीप को बीनता है, फूलों को देखता है, हर आवाज उसे चौंकाती है। आहा, ओहो, आश्चर्य, विस्मय। दो शब्द है, अंग्रेजी में हिंदी में दोनों का अर्थ सेम है, परंतु भाषा की गहराई में अगर जाओ तो अलग है। एक है सरप्राइज, आज भी कहा नथिंग न्यू, आश्चर्यचकित नहीं होना है। दूसरा है विस्मय, ओहो, आहा, क्या है, मुझे जानना है, मुझे समझना है। वो उत्कंठा, वो इनक्विजिटिवनेस। तो इस भट्टी में ऐसे बैठ जाओ कि अब तक जो सुना, सुनाया, पढ़ा, पढ़ाया, कुछ नहीं, अभी शुरुआत करनी है। जैसे कि एक नया साधक है, साधना करने आए हैं, मधुबन में आए हैं, लक्ष्य रखना है, तपना है, तपस्या के लिए आए हैं, केवल मौज मजा के लिए नहीं आए। हमारी मौज है परंतु रूहानी मौज है। संसार की जो मौज है वो चीप एंटरटेनमेंट नहीं है, वो चीप कॉमेडीज नहीं है संसार की। यहां आने का मुख्य लक्ष्य है तपस्या। और हर भट्टी में जो बताया जाता है और आप सब कर भी रहे होंगे, 3 नियम। पहला, मोबाइल स्विच ऑफ। जब तक यहां है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का स्पर्श ना हो। संसार से कनेक्शन कट ऑफ। 3 ही तो दिन मिले हैं, 3-4, उसमें भी इससे बात करूं, उससे बात करूं, इससे मिलूं और उससे मिलूं। हाँ, जो प्रबंधन में है, जिनको अनुशासन करना है, उनकी बात अलग, वो कुछ बहने, पर बाकी सभी जो आए हैं उन्हें संसार के से कनेक्शन कट ऑफ। जिनसे जिनसे बात करनी है, जिनसे जिनसे बोलना है, उनसे इस क्लास के बाद बात कर लो और मोबाइल स्विच ऑफ। मोबाइल खुलेगा जब भट्टी का अंतिम दिन होगा और जाने का समय होगा, तब। यहां आने का लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है। मन का बहुत डीप डीप ऑपरेशन करना है। दूसरा नियम, आपस में बातचीत बंद, मौन और संपूर्ण मौन। एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हुए, एक दूसरे से कुछ भी कहते हुए तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या अर्थात संपूर्ण आर्य मौन, कुछ भी नहीं। क्योंकि भीतर घुसना है, भीतर चीरा लगाना है, अंतर मन में। पता नहीं क्या निकल जाएगा, कौन सा मवाद, कौन सी घृणा, कौन सी नफरत, कौन सा भय अंदर बैठा हुआ है, कौन सी वासना अंदर है। बातचीत करते हुए तो पता ही नहीं चलता है, दिखती ही नहीं। चुप, एब्सोल्यूट साइलेंस। यदि नहीं होता है तो कम से कम दूसरा जो मौन में है और यहां गंभीर साधना और तपस्या के लिए आया है, कम से कम उसका मौन न तोड़े। अगर गहरा अनुभव चाहिए तो गहरा मौन हो,
नहीं तो यहाँ आना केवल एक यादगार, एक मनोरंजन रह जाएगा। बस हम गए थे, ये क्लास सुनी, वो क्लास सुनी, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, ये खाया और वो खाया, और ये सौगात और वो सौगात, और जैसे थे। इतना बड़ा काम करना है इतने कम समय में। अपने अंदर के पैटर्न्स को देखना है, क्या क्या है अंदर। तीसरा नियम, इस कैंपस से कहीं पर भी बाहर नहीं जाना है। अपना कमरा, मुरली क्लास, हारमोनी हॉल, डाइनिंग, बाबा का कमरा, और जहां जहां एकांत है उन एकांत स्थानों में। लास्ट संडे की मुरली तपस्या अर्थात एकांत प्रिय, तपस्या अर्थात एक का हो जाना, एक नामी, तपस्या अर्थात इकोनॉमी, तपस्या अर्थात एकाग्र, तपस्या अर्थात एक रस। ऐसी 5 परिभाषा थी, ये 3 नियम, और उसके साथ में और एक जोड़ो। चलते फिरते समय जितना हो सके आंखें नीचे, डाउन कास्ट आईज। जहां दृष्टि जाती है वहां ऊर्जा बहती है। Wherever the vision goes, the energy flows. इसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, इससे बात करूं, उससे बात करूं, 3 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। सेवाओं का विस्तार वहां बहुत है, यहां एक अवसर मिला है, और शायद फिर ना मिले, और शायद कभी ना मिले, यह भी हो सकता है, क्योंकि ड्रामा की टिक टिक तेज हो रही है। अनिश्चितता, अनिश्चितता, ये एक ही निश्चित चीज है ड्रामा में। अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टन थिंग इन ड्रामा। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए अंदर जाने की यात्रा है, और वास्तविक भट्टी, जैसे हर भट्टी को हम कहते हैं, वहां पहुंचने के बाद चालू होगी। ये सब क्या है? एक तैयारी। अपने घर या सेवा केंद्र कब पहुंच रहे? कब पहुंच रहे? 13, 12 को निकल के 13 को पहुंच कब रहे उधर? 12 की 11 को पहुंच जाएंगे उधर, तो भट्टी चालू होगी फिर 12 से। ठीक है, हर एक को अपनी व्यक्तिगत भट्टी चालू करनी है वहां पहुंचने के बाद। 21 डेज टॉपिक दिया जाएगा। यहां पर वक्ता कोई और है, वहां पर हम स्वयं होंगे। यहां सार्वजनिक है, वो व्यक्तिगत। ये प्रत्यक्ष है, प्रकट है, वो गुप्त होगी। और जब तक यहां है तब तक एक एक दिन, एक एक रात सफल करनी है। कोई भी आदत को बनाने के लिए कहते हैं 21 दिन लगते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल था, 1950 में साइको साइबरनेटिक करके एक किताब उसने लिखी थी। वो सर्जन था, फिर प्लास्टिक सर्जन बना, फिर कॉस्मेटिक बना, और फिर साइकोलॉजिस्ट बन गया। उसने देखा जिन पेशेंट्स के पैर काट दिए जाते थे, गैंग्रीन या पैर जब सड़ जाते थे, पेशेंट स्वीकार ही नहीं करता था कि मेरा पैर है। उसको लगता था मेरा पैर है, फैंटम लिम्ब कहते थे उसको। उसको 21 दिन लगते ये जानने के लिए कि मेरा पैर अब नहीं रहा। दूसरा, उसने देखा जिन पेशेंट्स की प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी, वो आईने में दूसरे दिन जब देखते उनको यकीन नहीं होता है, बिलीव ही नहीं होता है कि ये मैं हूं। 21 डेज। नया स्थान जब बदला जाता है तो कम से कम 3 दिन लगते हैं उसमें सेट होने के लिए, 7 दिन, और 21 दिन उसे अपना मानने के लिए संपूर्णतया। उसी तरह कोई भी आदत बनाने के लिए मिनिमम 21 डेज चाहिए, और 90 डेज टू मेक इट लाइफ।
अगर अमृत वेला नहीं हो रहा है और अप डाउन हो रहा है और कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 3:45, कभी 4, कभी 5, कभी 2, कभी 8, कोई ठिकाना ही नहीं है उसका। जिनका अमृत वेला गड़बड़ है वो 21 दिन केवल अमृत वेले पर भट्टी करेंगे। जिनका ब्रह्मचर्य लड़खड़ा रहा है, कभी बहुत सुंदर ब्रह्मचर्य की अवस्था तो कभी पतन, हर पतन के साथ जीवन का 1-1 घंटा कम होता है, ऐसा कहते हैं। कभी ऊर्जा ही ऊर्जा का अनुभव है, ओजस और तेजस की अवस्था है चेतना की, और कभी पश्चाताप, स्वप्न में भंग हुआ, दृष्टि में, वृत्ति में, कहीं पर भी। वो 21 दिन केवल ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे। दिन रात केवल प्यूरिटी की बातें पढ़ो, ब्रह्मचर्य की बातें पढ़ो। जिनके संबंधों में कड़वाहट है, वो संबंधों को मधुर कैसे बनाए, वो 21 दिन केवल उस पर काम करेंगे। जिनके यहाँ पर सेवाओं का विस्तार नहीं, वो सेवाओं का विस्तार कैसे करे। आज सुबह की ही मुरली, तपस्या एक चुंबक है, आत्माओं को अपने आप खींचेगी। किसी के पास जाकर कहने की जरूरत नहीं, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। जहां रहते हो उन आत्माओं का आह्वान करना, उन्हें सकाश देना, उनको पुकारना, आ जाओ। वो 21 दिन सेवा, अगर सेवा केंद्र पर, घर पर या ऑफिस में विघ्न चल रहा है तो एक ही संकल्प 21 दिन तक निर्विघ्नता का। जिनका भोजन पर कोई संयम नहीं, वो भोजन की भट्टी करेंगे। जिनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, कभी कहां तो कभी कहां, वो पहले दिनचर्या को स्थिर करेंगे। जिनका मूड ऑफ मूड ऑन, मूड ऑफ मूड ऑन, रोते रहते हैं हंसते हैं, रोते फिर हंसते हैं। जिनको टीवी का एडिक्शन है, दिल का दूरदर्शन, सुबह मुरली में आया है शब्द, पर ये वो नहीं, संसार का टीवी। सीरियल देखूं, टीवी देखूं, मूवी देखूं, ट्रेलर देखूं, कितनी एनर्जी खींच लेता है वो। बुद्धि उस स्टोरी में गूंजती रहती है, घूमती रहती है। इस भट्टी में संकल्प करके जाना है। सीरियल बंद, चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, वो जो एक्टर है, जो काम कर रहे हैं, उनका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है, आध्यात्मिक प्रतिभा क्या है, 0। उनको पैसे मिल रहे, हमको क्या मिल रहा है। तो यहां से जाएंगे, जिस दिन पहुंचेंगे उसके अगले दिन से एक चार्ट बनाना है। डे 1, फिर डे 2, डे 3, डे 4, और ये गुप्त होगा, इसकी चर्चा कहीं नहीं करेंगे, किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। और संकल्प अब मधुबन में करके जाना है, इस पावन भूमि में। और इतने सारे आत्माओं के संकल्प जुड़ेंगे, उसमें शक्ति भरेगी। और मधुबन में किया हुआ संकल्प है वो। इतना सब करने के बाद भी एक संस्कार अब भी है, एक कमजोरी अब भी है, एक अहंकार है, एक घृणा है, एक नफरत है, एक ईर्ष्या है, एक द्वेष है, एक वासना है, एक इच्छा है, एक तृष्णा है, एक भोग की कामना है। बार बार होने वाली एक ही गलती है, जिसके प्रति पश्चाताप का इतना सतत और घनतम भाव है, परंतु फिर भी छूट नहीं पा रहे। समझो, नियति ने, ड्रामा ने और भगवान ने यह अवसर दिया है, क्योंकि संसार में माया तो इतनी है कि क्या बताए। माया अजगर है, मुंह खोल कर बैठी है। माया बॉक्सर है, दिन रात बॉक्सिंग चालू है। माया बिल्ली है, म्याऊं म्याऊं करती रहती है। माया लथेड़ती है कीचड़ में। माया शत्रु है। माया की फागी है, जब फागी होती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है,
जब फागी होती है तेज नहीं चल सकती, जब फागी होती है तो पैर फिसलता है, जब फागी होती है तो गड्ढे में गिरते हैं, जब फागी होती है तो एक्सीडेंट होता है। वैसी फागी फागी है, मिस्ट एंड फॉग एंड स्मॉग ऑफ माया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा माया के रूप बढ़ते जाएंगे, जो कि समझ ही नहीं आएगा। भगवान वाच, डायरी में नोट करके रखेंगे, माया का अंतिम रूप होगा भगवान। माया उस घोड़े की तरह है जो कहां से कहां ले जाती है, दौड़ाती है। एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर दौड़ रहा है, तेज भाग रहा है। दूसरा उसको पूछता है तुम कहां जा रहे हो? वो कहता है मुझे क्या पता, घोड़े से पूछो। घोड़ा जहां ले जा रहा है वहां, मन जहां भटका रहा है वहां भटक रहे हैं। माया बुद्धू बना देती है। माया क्या करती है? मुंह फेर देती है। माया चोटी पकड़ती है। माया घूसा मारती है। कितने सारे शब्द है माया के लिए, रोज की मुरली में कुछ ना कुछ आता है। माया मार डालती है, बुद्धि को क्या करती है? खत्म, प्रश्नों में लाती है। मोहिनी है माया, मोहिनी। मेरे जीवन में कौन सी माया इस समय चल रही है, इस पर जब तक यहां पर है, क्लासेस तो सुननी है, पर सुनते सुनते बीच में अंदर जाना है। अपने जीवन के सारे दृश्य सामने लाने हैं। यहां जन्म हुआ, यहां ज्ञान में आए, अब यहां पहुंचे हैं। ज्ञान में आने का ये समय, इसमें क्या क्या किया। हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, या आगे या पीछे, पीछे आगे, 2 कदम आगे 10 कदम पीछे, 4 कदम आगे 8 कदम पीछे। ऐसा तो नहीं चल रहा है। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं या पीछे पीछे पीछे? पीछे आते हैं फिर आगे, पीछे आते हैं फिर आगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इतना समय हो गया परंतु स्थिति वही है जहां 10 साल पहले थी। चिंतन वही है, क्योंकि मुरली सुन रहे, सुना रहे। चिंतन एक दूसरा ही सब्जेक्ट है, उसकी गहराई में जाना एक कुछ और ही बात है। अगले 2 दिनों में पिछले 6 मास में क्या क्या हुआ अपने जीवन में व्यक्तिगत, वो सारे दृश्य सामने लाने हैं। और यहां से जाने से पहले अगले 6 मास की प्लानिंग कर कर जाना है। और उससे भी पहले वो 21 दिन की भट्टी होगी हर एक की, सूक्ष्म भट्टी। एक एक दिन का रिकॉर्ड रखना। 11 को पहुंचेंगे तो 12 से चालू होगी। और उसमें रात को सोने से पहले अपने विचार, चार्ट नहीं कह रहे, परंतु जो कुछ हुआ, जो फील हुआ, उसमें लिखना। आज ये किया, आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ। और हो सकता है जिस संकल्प के साथ भट्टी कर रहे वो तीसरे या चौथा दिन वो टूट जाए, परंतु फिर से खड़े होना है। उसको भी नोट करके रखना है। अगर किसी को रोना ही बहुत आता है, वो रोने प्रूफ होने की भट्टी करेंगे। एक आत्मा हमारे पास आई थी ओपीडी में, तो हमने पूछा क्या तकलीफ है, तो वो कहने लगी रोना आता है। हमने कहा कितनी बार? उसने कहा 23 बार रोना आता है रोज। गिनती कर रखी है। किसी ने कुछ कह दिया, उदास। किसी ने कुछ बोल दिया, उदास। किसी ने करेक्शन दे दी, नाराज। किसी ने कोई सेवा दे दी आराम के समय, नाराज। उदासी सी छाई रहती है। किसी के जीवन में वास्तविक डिप्रेशन है और गोलियां भी चल रही है, वो उस पर भी काम करेंगे। गोलियों में क्या है? वही न्यूरोट्रांसमीटर्स,
जो ब्रेन के केमिकल्स रिलीज होते, वही केमिकल्स मेडिटेशन से भी रिलीज होते, वही केमिकल्स एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से भी रिलीज होते हैं। जिनके शारीरिक कोई बीमारी है वो 21 दिन उस बीमारी पर काम करेंगे। क्या है वो, क्यों नहीं जा रही, ना ही किसी डॉक्टर के पकड़ में आ रही है, क्या है? अपना हीलर खुद ही बनना है। तो यहां आने का लक्ष्य आज से और अभी से थोड़ा सा निर्धारित और स्पष्ट करना है। मैं यहां क्यों आया हूं, मैं यहां क्यों आई हूं। ये भट्टी जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। यहां से जाने के बाद हम वो ना रहे जो यहां आने से पहले थे। इतना सब घर बार छोड़कर यहां आए हैं, तो यहां आने का, इस त्याग का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ड्रामा चालू है, नए नए सीन्स आ रहे हैं, टिक 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 हो रही है, उसमें माया की खिटपिट होती रहती है। आज सुबह की वाणी में भी है, बाप और आप बीच में कोई आया तो माया खिटखिट करेगी। पार्टी नंबर 4। क्या करे जो इस माया से निपटे। तो आज के इस सत्र में ऐसी 10 बातें आप सबको हम बताएंगे, जिस पर आप हम सभी को पुरुषार्थ करना है, ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की माया विघ्न आए ही नहीं। सबसे पहली बात, पवित्रता की वास्तूप। मुरलियों में आया है ये शब्द, वास्तूप जगाकर जलाकर रखो। सारे ज्ञान योग का सार पवित्रता है, और पवित्रता ही है जो हमें परिस्थितियों में अडोल रखती है। और ये भी समझ लो, अगर जीवन में बहुत सारे विघ्न आ रहे तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, मन में, स्वप्न में अपवित्रता है। सुबह की वाणी तपस्या अर्थात नवीनता, तपस्या अर्थात मौज, तपस्या अर्थात चुंबक, तपस्या अर्थात समारोह। नवीनता, संकल्प में नवीनता, बोल में नवीनता, 3 बातें। कर्म में नवीनता, संबंध संपर्क में, संस्कार में नवीनता। और ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी नवीनता है प्यूरिटी। प्यूरिटी इज नोवेल्टी, प्यूरिटी इज पब्लिसिटी, प्यूरिटी इज ब्यूटी, प्यूरिटी इज लॉयल्टी। प्यूरिटी ही सब कुछ है, प्यूरिटी पर ही काम करना है। सोचो ये भट्टी में आए हैं, बस वो जो प्यूरिटी अप डाउन हो गई थी, वो जो ब्रह्मचर्य ऊपर नीचे हो रहा था, उस ब्रह्मचर्य को स्थिर करना है फिर से। ये सबसे पहला काम है। एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, रोज सुबह अमृत वेला ये काम करो, अपने आप से और बाप से प्यूरिटी की प्रतिज्ञा करो। ये प्रतिज्ञा ऐसी है कि रोज करनी है हर एक को, कुछ भी हो जाए, सिर कट जाए, और पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि प्यूरिटी अपने आप में तपस्या है, प्यूरिटी अपने आप में एक आनंद है। क्योंकि मन विकारी होते ही बेचैन होता है, हलचल होती है, उत्तेजना, व्याकुलता जागती है। इसका अर्थ यह भी है कि अगर मन में व्याकुलता है अर्थात प्यूरिटी की कमी है। और यहां इतने बड़ा संगठन में आए हैं, सभी के सामने अंतर मन में वो प्रतिज्ञा हो तो सभी के संगठन का बल मिलेगा। संगठन सेफ्टी का साधन है, चाहे कुछ भी हो जाए इस संगठन के अंदर ही रहना। जैसे ही संगठन के बाहर जाते हैं पाप और विकर्म चालू हो जाते हैं। चाहे इस संगठन की आत्माएं कैसी भी क्यों ना हो, सबके संस्कार अपने अपने अलग अलग है, भिन्न भिन्न संस्कार है, परंतु हर ब्राह्मण आत्मा में 3 विशेषता तो जरूर है। चाहे उसमें हजारों गुण हो, क्रोध करता है, लोभ है, अहंकार है, सब है, ईर्ष्या, घृणा, और 3 विशेषताएं हैं। कौन सी? पहली, पवित्रता को धारण किया है। दूसरा, भगवान को पहचाना है। और तीसरी, किसी ना किसी रूप से अपने जीवन को परमात्मा पर समर्पित किया है।
चाहे सेवा केंद्र में रहता है, मधुबन में रहता है, घर गृहस्थ में रहता है, कहीं पर भी मन से वो निरंतर समर्पण का भाव है। चाहे कोई भी ब्राह्मण आत्मा हो और कितने भी अवगुण कुछ क्यों ना हो, परंतु ये 3 बातें उसमें है ही, इसलिए वो विशेष है। इसलिए संसार की तुलना में वो वीवीआईपी है। वी आर ऑल सेलिब्रिटीज। कौन बैठे हैं? ये सारे सेलिब्रिटीज बैठे हैं। अगर हमें किसी में कोई अवगुण दिखता है और स्पष्ट दिख रहा है, हो सकता है वो भी तो उस पर काम कर रहा होगा। और ये भी तो है कि मेरे में भी तो कोई एक अवगुण है जिस पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, फिर भी वो जा नहीं रहा है, और उसमें वो दूसरा है, वो मुझ में नहीं है पर मुझ में कोई और है। तो उस रीति से तो हम दोनों समान हैं। लास्ट संडे की मुरली, वो झूठ बोलता है, तुम क्रोध करते हो, सेम। तो पवित्रता की क्या जला के रखनी है? वास, धूप। दूसरा, बाबा मुरलियों में कहते हैं, अगर आग होगी तो जानवर पास नहीं आएंगे, लगन की आग लगा के रखो। धुन धुन धुन, निरंतर एक धुन हो अंदर से कि टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, मुझे करना है, कोई करे ना करे। इतनी सारी अव्यक्त वाणियां हैं, क्या हो गई सबकी पढ़ के? इतना काम बचा है। और एक काम सबको दे रहे, ज्ञानामृत आती है सबके पास, मैक्सिन। लक्ष्य रखना है कि हर महीने के 15 तारीख के अंदर वो पूरी पढ़ के हो जाए। करेंगे? ये तो कर सकते हैं, हर महीने के 15 तारीख के अंदर। अगर लक्ष्य नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। सुखधाम बन रहा था, दादी ने सबको कहा कि फला डेट तक ये बन जाना चाहिए, सब लग गए और बन गया। पुष्पा रानी दीदी थे नागपुर के, उनको बाबा ने कहा है टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग 15 दिन में सीख जाओगी? दीदी ने कहा हाँ, और 10 दिन में बाबा आके देख रहे कि क्या कर रही है, टाइप कर रही है, 15 दिन में सीख गई। डेड डेडलाइन डेड एक, जब तक डेडलाइन नहीं रखेंगे, एक टाइम लिमिट नहीं रखेंगे, तब तक काम नहीं होता है। तो ये काम तो कर सकते हैं, पढ़ने का। मुरली तो पढ़ते हैं, परंतु अनुभव करना है आत्माओं के रोज। और अनुभव एक ऐसी चीज है कि चाहे आज ज्ञान में कोई क्यों ना आया हो, कोई हम इतने समय से है, परंतु फिर भी उसके अनुभव के आगे ज्ञान छोटा है। अभी अभी कोई आ रहा है, छोटी सी कन्या आ रही है सेवा केंद्र पर, छोटी है, पर क्या हमें पता है वो कौन है? जन जन की तपस्विनी होगी, अखंड पवित्रता का व्रत जिसने धारण किया होगा, कितने जन्म, और अभी हो सकता है सेकंड बर्थ भी किए। इसके लिए लगन निरंतर अंदर से रहे कि मुझे आगे बढ़ना है, कोई बढ़े ना बढ़े। और ये जो कुछ हो रहा है ड्रामा में, हजारों चीजें, एक ही दिन में 1000 घटनाएं होती है, पर ये सारी घटनाएं होते हुए भी मेरे अंदर की जो तपस्या है वो बंद ना हो, चालू रहे। तो लगन की आग, लगन की अग्नि बुझना ना पाए। आग रहेगी तो जानवर नहीं आएंगे, डरते हैं जानवर आग से, माया जानवर है। तीसरा मंत्र, एक ही मंत्र है और सब जानते हैं, मन मना भाव। मन को मुझ में लगाओ। परंतु मन का स्वभाव है भागना, व्यक्तियों में जाता है, वस्तुओं में जाता है, अतीत में जाता है, वर्तमान में जाता है, कहीं ना कहीं जाते रहता है। चंचला मना कृष्ण, मैं क्या करूं? और अभ्यास से इस मन को और प्रेम से मोहब्बत की मुबारक देने बाप आए हैं। सुबह की वाणी, प्यार से इसे मोड़ा जा सकता है। जो क्रोध संसार के लिए है वो भगवान की तरफ डायरेक्ट कर दो उसको, कि मुझे दिव्य अनुभव क्यों नहीं हो रहे, और अधिक अनुभव क्यों नहीं हो रहे। और एक बात सबके लिए, यहाँ रुकने का समय आपके पास कम है, और तपस्या बहुत करनी है, और दिन में क्लासेस है, बहुत सारी चीजें हैं।
सुबह का ही एक समय है तपस्या का। और एक बात, जीवन में जब बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो, तुरंत नहीं ले लेना। कम से कम 3 अमृत वेला गुजरने चाहिए, 2 से 3.5 वाले। तो यहाँ जब तक आप लोग हैं तब तक अमृत वेले का समय है 2 से 3:30। 5 बजे सारे ब्राह्मण आ जाते हैं, बाबा के दरबार में भीड़ लग जाती है, और उसके लिए थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। सुबह उठने के 2 ही नियम है, 2 ही विधि है। पहला जल्दी सोना, और दूसरा रात्रि भोजन त्याग। जितना गरिष्ठ और जितना हेवी और जितना लेट खाएंगे उतना उठ नहीं सकेंगे। जितना हल्का और जितना जल्दी खाएंगे उतनी अपने आप आंख खुलेगी। थर्ड, तो सेकंड थर्ड पॉइंट मंत्र है। कौन सा? मन बना भाव। अलग अलग ड्रिल बनानी है मंत्र की। जब तक यहां है एक ड्रिल आप सबको दे रहे हैं, चलते फिरते ये सोचो ऊपर से बाबा मुझ पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, दिव्य गुणों की। जहां मैं जा रहा हूं वहां क्या हो रही है? मुझ पर पुष्पों की वर्षा। बिस्तर पर हूं, खा रहा हूं, क्लास में बैठा हूं, चल रहा हूं, घूम रहा हूं, सब जगह पर क्या हो रही है? मुझ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है। मौज ही मौज। मन ही मन बार बार संकल्प लाना है, एक एक घंटे में कई बार, गिनती नहीं है उसकी, और कई बार, और अनुभव करना है। चौथा, प्रभु प्रेम की छत्र छाया। यदि हम चाहते हैं कि माया हमारे पास कभी आए ही नहीं, तो क्या करना है? एक संकल्प कि मेरे ऊपर छत्र छाया है, प्रोटेक्टेड हूं मैं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। मोहम्मद पैगंबर के लिए कहा जाता था कि वो जब धूप में चलते थे रेगिस्तान में, तो बादल उनके ऊपर ऊपर चलते थे, उनको छाया देते हुए। वैसे ये सोचो जहां मैं चल रहा हूं वहां पर बाबा की छत्र छाया साथ 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 चल रही है। कोई विकार, कोई विकर्म मुझसे हो ही नहीं सकता, कोई पाप संकल्प मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। अनटच्ड प्यूरिटी। यदि किसी और की दृष्टि हम पर जाती है और वो हमारी तरफ आकर्षित होता है, तो हो सकता है हमने ही अपने संकल्पों से उसे आकर्षित किया है। हमारी देह की ओर किसी का ध्यान तभी जाता है जब हमारा अपनी देह में आकर्षण है। इसलिए छत्र छाया का अनुभव। नेक्स्ट, अगला, संगठन का किला। किस में रहना है? इस किले के अंदर। एक होता है सेंटर पर जाना, एक होता है घर पर मुरली सुनना। घर पर मुरली सुनना, ऑफिस में मुरली सुनना, गाड़ी चलाते हुए मुरली सुनना, गार्डन में सुन लेना, और एक है सेवा केंद्र पर जाकर सुनना। इसमें बहुत बहुत अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? सेवा केंद्र में जाना अर्थात सबसे पहली मार्क्स तो मिलेगी प्रेजेंट होने की, दूसरी मार्क्स मिलेगी इस किले में प्रवेश करने की। किसके बीच में बैठ के सुन रहे हो? ब्राह्मणों के के बीच में, और एक स्थान पर बैठे हैं। घर पे सुनोगे तो घूमते रहोगे इधर उधर, कभी ये करोगे, कभी वो करोगे, कभी ये खाओगे, वो खाओगे, खिड़की से झांकोगे। एकाग्रता। और किसके द्वारा सुन रहे हैं? सुनाने वाला तो परमात्मा है, पर निमित्त कौन है सामने? कौन है? कौन है? जिन देवियों की मंदिरों में पूजा हो रही है, भक्त जिन्हें मां मां कहकर पुकार रहे हैं, भगवान जिसे अपना गुरु भाई कहता है, वो देवियां जिन्होंने अपना सर्वस्व इस यज्ञ के प्रति स्वाहा कर दिया, उनके द्वारा वहां प्रवेश करना ही पुण्य का खाता जमा करना है। जो सुनाया जा रहा है हो सकता है हमें सब पता है,
पर हम केवल उस ज्ञान के लिए नहीं जा रहे, उस प्रकंपन, उस वाइब्रेशंस को फील करने जा रहे हैं वहां पर। क्योंकि परिस्थितियों के समय ज्ञान नहीं याद आता, परंतु जो शक्ति जमा की है ज्ञान के द्वारा, वो शक्ति काम आती है, वो अनुभव याद आता है। और जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक भाई था, सुबह सुबह सेवा केंद्र पर गया, 6 बजे बाबा के कमरे में बैठा, 7 बजे मुरली चालू होती है, मुरली चालू होने लगी, वो आया नहीं, उसे उठाने गए, वही शरीर छोड़ दिया। ब्राह्मणों का साथ हो, मधुबन का द्वार हो, मुख में ज्ञान जल हो, तब प्राण तन से निकले। पिछले संडे की मुरली में संतरी दादी के बारे में बताया था ना मैंने, 3 और 4 के बीच में शरीर छोड़ दिया। ना हॉस्पिटल, ना लाइन, ना ट्यूब, ना ड्रेन, ना इंजेक्शन, कुछ नहीं, शांति से। कई बार कई पेशेंट्स के साथ होता है, रात में सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं, चुपचाप। और कई होते हैं जो कितना खींचते हैं लंबा लंबा। तो लास्ट संडे की मुरली में तो हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है, पर हम अपनी डेथ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमारी पॉइंट चल रही थी संगठन का किला, इस किले से बाहर नहीं जाना है, ये सेफ्टी का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट, पहरेदार, 2 पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग, बार 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 अटेंशन। ये मार्ग ऐसा है कि स्लीपरी है, काई ही काई है इसमें विकारों की, कब फिसल जाता है पता नहीं चलता। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, तब तक अटेंशन जब तक कि वो नेचुरल ना हो जाए, स्वभाव ना बन जाए। जो चीज हम पहली बार करते हैं वो मुश्किल होती है, जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है, कितना मुश्किल होता है, पर जब सीख लेता है तो सहज। जब कोई ऑपरेशन करने सीखता है, पहला दिन हाथ थर थर कांपते हैं, पर बाद में जो एक्सपर्ट सर्जन होते हैं वो गीत गाते गाते ऑपरेशन करते हैं, सहज। जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक वो बात सहज नहीं होती। चाहे वो डाइट है, चाहे तपस्या हो या ब्रह्मचर्य हो, वो संघर्ष की अवस्था है एक ब्रह्मचर्य की। आज टूटा, कल टूटा, रात को टूटा, इसको देखा तो टूटा, इसके संपर्क में आया तो टूटा। और एक वो अवस्था है कि इस संघर्ष से ऊपर टॉप अव्यक्त संदेश है एक बाबा का। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, 13 संदेश आए थे, उसमें से एक संदेश गुलजार दादी के द्वारा आज वतन में गई। 3 प्रकार के फूल थे, पहला लोहे का, दूसरा पित्तल का और तीसरा नेचुरल। जो लोहे का था अर्थात वो आत्माएं जिनके संस्कार इतने कड़े हैं कि तपाना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, तब बदलते हैं। पित्तल वाले थोड़ा सा मेहनत करो तो चेंज हो जाते हैं। और तीसरे है नेचुरल, सहज गुलाब का फूल। वो पंखुड़ियां अलग अलग हो जाती है, उनके संस्कार, उनके विकार अपने आप गिर जाते हैं, सहज। तो पहरेदार। अगला, सीट। कौन सी सीट? समान की। इस सीट में बैठे रहेंगे तो माया नहीं आएगी। निरंतर जब अकेले में हुई, वास्तव में योग बाबा के कमरे से बाहर निकलने के बाद चालू होता है। हम अपने आप से किस तरह की बातें करते हैं, मैं हूं कौन, क्या हूं। पूरा ब्रह्मा कुमार या कुमारी का ड्रेस पहनकर कोई सिनेमा के लाइन में खड़ा नहीं रह सकता। रहेगा कोई? उसे नशा है, उसे पता है मैं हूं कौन, और मुझे नहीं पता तो दुनिया वालों को पता है। कोई भी धारणा इतनी आसानी से सब पूर्ण ड्रेस के साथ कोई तोड़ता नहीं है। इसलिए अपने आप को याद दिलाते रहना। कोई लोग बैच लगाते, इतना छोटा सा यहाँ पे दोनों काम करता है वो। कौन से 2 काम? अज्ञानियों के सामने हमें तो कुछ पता नहीं, और ज्ञानियों के सामने ये क्या है, दोनों तरफ काम चलाते हैं। डर लगता है। सुना भी होगा, हंसी की बात, सत्य घटना। एक परिवार नया नया ज्ञान में आया और फिर उनके यहाँ किसी की शादी थी और वो परिवार गया और फिर वो थाली में समोसा परोसा गया, तो वो भाई जो थे वो समोसा को तोड़ा और आलू अलग किए।
उसने कहा हम बाहर का नहीं खाते, हम अंदर का खाते हैं। बाहर का, अंदर का। सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस। एक माता कई समय से सेवा केंद्र पर थी, बहुत समय से, और एक दिन अचानक उसके मुख से निकला कुछ, उसको चुभा, मम्मी। तो बहन जी ने कहा तुम इतना समय से ज्ञान में हो फिर भी मम्मी निकलता है? वो कहती मैं शिव बाबा को मम्मी कह रही थी। तो ब्राह्मणों को जीतना भी बहुत मुश्किल है, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। वो सब कॉन्शियस माइंड में समा जाए कि मैं कौन हूं। इसके लिए रात को सोते समय एक और अभ्यास दे रहे सबको। ये बेड है, ठीक है, ऐसे 7 पहरेदार खड़े करने हैं बेड पर, एक पीछे, 7 सोमान, जहां जहां मैं हूं। मैं साक्षी आत्मा हूं, मैं अनासक्त योगी हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं। अलग अलग सोमान खड़े करने हैं। मैं निर्विकारी हूं, साक्षी दृष्टा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पीछे एक जन खड़ा है, 2 इधर खड़े हैं, 2 बीच में और 2 सामने। 7। इस घेरे के अंदर सोना है, क्योंकि सोते समय माया ज्यादा आती है। सारे दिन भर सेवाएं कर ली, सारे दिन भर ज्ञान योग कर लिया, और सोते समय सब सेवाएं पूरी होने के बाद मैं और मेरा मोबाइल, और वहां से माया स्टार्ट। और मोबाइल के लिए एक नियम, ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। कोई लक्ष्य हो तो ही ऑनलाइन जाना है। काम पूरा हुआ वापस आ जाओ, गए और वापस। कुछ सुनना है उतना सुना और वापस। डिजिटल नगरी की अनजान गलियां बहुत बड़ी है, भटक जाते हैं, अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। कुमारों के फोन आते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप क्या करें? अकेले में बात करनी है, अकेले में क्या बात करनी है वो पहले ही पता है। जैसे ये लेटर है, किसी को दिखाना मत। सीट कौन सी? समान की। नेक्स्ट, पंख कौन से? उमंग उत्साह की। पर क्या करे कि उमंग उत्साह कम ही ना हो। आपने कुछ आत्माओं को देखा होगा जिनका उमंग उत्साह तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है पुरुषार्थ के प्रति। 10 साल पहले उनको देखा था, वही लगन पुरुषार्थ की, वही जोश। और इन 10 सालों में पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कितना हो गए हम। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि इन आत्माओं ने ज्ञान के चिंतन को पकड़ के रखा है। क्या किया है? एकांत में जाते हैं और चिंतन करते हैं रोज। जैसे आज की मुरली सबने सुनी, पढ़ी क्या? पढ़ी ना? नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ो। शब्द शब्द का चिंतन, क्या क्या लिखा है उसमें। क्योंकि कल आने के बाद आज की कोई नहीं पढ़ेगा, आज की गई। ज्ञान को रमणीक बनाना है, वही टिका के रखेगा इस मार्ग पर। कितने हुए? 8। उसके बाद कवच, एक कवच पहन के रखना है, प्रभु प्रेम का कवच। कौन सा कवच? प्रभु प्रेम का। हमने आज तक जीवन में जिस जिससे प्यार किया उस सब की लिस्ट बनाओ, पति से, पत्नी से, बच्चों से, और उनसे क्या क्या मिला, आगे लिखते जाओ। जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया उनसे क्या क्या मिला वो लिखो। जिनको बहुत प्यार किया, जिनके लिए सब कुछ किया, सब कुछ लुटा दिया, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। और जो किया वो मनुष्य का स्वभाव है, उनका कोई दोष नहीं है उसमें। हम देखते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, अपने माँ बाप को भर्ती करके जाते हैं, बूढ़े,
और फिर कभी देखने नहीं आते। स्पेशली बर्न केसेस। एक पेशेंट थी बर्न की, उसका पति और उसके ससुर सब लेके आए, 8 महीना तक पेशेंट थी, कोई कभी मिलने नहीं आया, सबके मोबाइल स्विच ऑफ डाल के चले गए। स्वार्थ। पेशेंट आईसीयू में है, बेटे आ जाते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खोलना है, उनके नाम पर है, उसका नाम डाल के आते हैं कि यहाँ डॉक्टर साहब एक सर्टिफिकेट बना के दो। हम कहते हैं कि नहीं वो इंप्रूव हो रहे, कहते इंप्रूव हो रहे, एकदम उदासी छा जाती है। आपने तो कल कहा था कल बहुत सीरियस है, हम कहते हैं पर आज ठीक है, एकदम जैसे उदास हो जाते हैं। जैसे उनको कहते हैं कि अभी आज की रिपोर्ट ठीक है, और अगले दिन कहते हैं अभी 1-2 दिन में वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। क्या क्या सोच के रखा था और क्या हो गया। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। इस संसार में जितने मनुष्य है और उनका जितना प्यार है वो कैसा है, स्वार्थी है। एक परमात्मा ही है जो निस्वार्थ प्रेम देता है, दे रहा है और देता रहा है। उसके अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई सगा है ही नहीं, सब सौतेले है। इसके लिए सुबह सुबह अमृत वेला उठो और प्रेम के संकल्प क्रिएट करो बाबा के लिए। याद करो उसने क्या क्या किया मेरे लिए, उसी दम तेरा वो आना ना भूल पाएंगे। बस उस समय वो आ गया और उसने थाम लिया। जितने उपकार उसने किए सभी उपकारों की लिस्ट बनाओ, भाग्य की लिस्ट बनाओ, उपकारों की लिस्ट, खजानों की लिस्ट, प्राप्तियों की लिस्ट, तो माया नहीं आएगी। माया आक्रमण कब करती है, जब हम असंतुष्ट हो जाते हैं, तब। जब कोई अहंकार आ जाता है। 2 व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, एक पापी एक पुण्यात्मा, एक संत। जो पापी था उसका स्वागत हो रहा है और उसको स्वर्ग की ओर लेके जाया जा रहा है। जो पुण्य आत्मा है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया, वो भी स्वर्ग की ओर जा रहा है। पर वो पूछता है यमराज से, ऐसा क्यों कि उसका इतना स्वागत हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है। उसे कहा जाता है वो जो पापी है उसके मन में धन्यवाद का भाव है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी मैं स्वर्ग पहुंच रहा हूं, और तुम एक अहंकार से भरे हो, प्राप्ति के अहंकार से कि मैंने इतने सारे पुण्य किए इसलिए मैं ऑन करता हूं स्वर्ग में जाना, ये मेरा अधिकार है। इस अहंकार से ग्रसित हो, इसलिए तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कवच पहन के रखना है। लिखो उसने क्या क्या किया। एक समर्पित बहन ने अपना एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया और उसने हमसे कहा था ये किसी से मत सुनाना, शायद कोई मानेगा ही नहीं इस अनुभव को। हमने कहा फिर भी बताओ क्या हुआ। वो कहती थी कि मैं जब विदेश में थी, कुछ समय विदेश गई थी, तो वहां पर वो सेवा केंद्र था, वो थोड़ा सा इंटीरियर वुड्स जंगल के एरिया में था, और वहां से दूसरा जो सेवा केंद्र था गीता पाठशाला जैसा वहां दूर था, पैदल जाना पड़ता था। तो मैं एक बार जा रही थी, कोई भी नहीं था रास्ते में, और जाते जाते एकदम मेरा पैर फिसल गया और वहां दलदल था, दलदल, और मैं दलदल में धंसती चली गई। दूर दूर तक मैंने देखा कोई भी नहीं था, साड़ी पहनी हुई थी पैरों तक, कमर तक, और मैं अंदर 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 जा रही हूं, अंदर 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 अंदर। जब देखा कोई भी नहीं है तो एकदम से उसने फिर बाबा को याद किया कि बाबा मैंने अपने आप का, मेरा जीवन आपको दिया है, अगर चाहते हो कि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाए तो ठीक है। और छाती तक वो पूरा कीचड़, उसमें वो घुसती गई, धंसती गई, और शायद बेहोश जैसे हो गई, फिर पता नहीं उसे। पर जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा मैं बाहर थी, और मैंने देखा किसने निकाला, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था वहां पर मैं बाहर थी। फिर मैं गई, पूरी साड़ी कीचड़ से
नल था, फिर उससे धोया और फिर गई आगे। तो उसने कहा ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं किसने बचाया, पर वो जो मेरी अवस्था थी कि बस अब मैं गई लास्ट जैसे, दूर दूर तक कोई नहीं, और कैसे बच गई मुझे पता नहीं। मुझे लगता है ये कोई मानेगा नहीं, इसलिए मैंने एक बात किसी को आज तक बताई भी नहीं। तो ऐसे बहुत से सूक्ष्म आत्माओं के अनुभव है जो लिखे गए हैं किताबों में, वो तो बहुत कम है। कितनी असंख्य आत्माओं के उनके ऐसे ऐसे अनुभव है, हमने कहाँ सुने ही अभी तक। वो प्रभु प्रेम, तो इसका कवच निरंतर पहने रहना है। और लास्ट 10वीं पॉइंट, चश्मा। कौन सा चश्मा? लास्ट संडे था, बच्चों की दूर की नजर तेज है और नजदीक की बहुत कम। तो दूसरों की विशेषताएं देखने का चश्मा पहनना है। कुछ तो होगा ना उसमें, कुछ तो एक तो पॉइंट होगा जिस वजह से भगवान ने उसे सिलेक्ट किया। माना उसमें 32 अवगुण, 35 अवगुण है, पर एक तो गुण होगा। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या बताया, रिवाइज करते हैं। पवित्रता की वास धूप। दूसरा, जोर से लगन की आग लगी रहे। तीसरा, मन मनाभव का मंत्र। चौथा, प्रभु प्रेम की छत्र छाया। अगला, संगठन का किला। अगला, 2 पहरेदार, एक अटेंशन और चेकिंग। अगला, सामान की सीट या बेल्ट। अगला, उमंग उत्साह के पंख। अगला, कवच परमात्मा प्रेम। अगला, चश्मा। तो आपकी 21 दिन की भट्टी की शुरुआत होने वाली है, ये उसकी तैयारी चालू है। और टॉपिक किस पर टॉपिक करना है, उसका टॉपिक हर एक को दिया जाएगा कल या परसों। टाइम सुबह 2 से 3:30 के बीच। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। ओम शांति। अनुभव करेंगे कि ऊपर से परमधाम से मुझ पर दिव्य गुणों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। मैं माया प्रूफ हूं, माया जीत हूं। गीत सुनते सुनते गीत में खो जाएंगे, बाबा के प्यार में खो जाएंगे। ओम शांति।